पहले वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे आईपी एड्रेस का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है। वो एक दो मिनट और वेट कर लेता हूं, फिर हम उसको गो ऐड करते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था आईपी एड्रेस क्या है। पहले टेलीफोन नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा जो टेलीफोन नंबर होता है वो आपका एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीके से डिजाइन किया हुआ है, जिसमें हम कंट्री कोड, एरिया कोड, सब एरिया कोड और किस एक्सचेंज में है वहाँ तक का हिस्सा ऑलरेडी डिफाइन था, और कस्टमर का सीरियल नंबर। सेम पैटर्न पे हम आईपी एड्रेस को भी डेवलप किया हुआ है। आईपी एड्रेस चूंकि वो टेक्निकली मशीन के ऊपर लागू होता है और बाइनरी डिजिट के ऊपर आधारित है, तो उसको भी उसी तरीके से मैच करते हुए उसको भी डेवलप किया गया है। इसका हमने कुछ पार्ट किया। उसमें जो हम लोगों ने पार्ट किया था उसको मैं एक दो मिनट में रिवाइज करूंगा। हमने इसमें डिस्कस किया था कि हमने कोई आईपी एड्रेस अगर हमने आपको दिया हुआ है तो आईपी एड्रेस जो है वो नॉर्मली 32 बिट्स का होता है। और नया आईपी एड्रेस भी जो 128 बिट का है वो IPv6 कहते हैं, पुराने वाले को IPv4 कहते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया। तो चाहे कोई भी आईपी एड्रेस हो, ये टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी स्वरूप है। तो नो डाउट कि इसमें भी सब कुछ सेम मिलेगा। तो अगर कोई आईपी एड्रेस हमने आपके सामने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था और आप लोगों ने आंसर भी बहुत लोगों ने दिया, और आज उम्मीद करता हूँ कि अब किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो था, एक टेलीफोन नंबर भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। 2755 164, ये मेरा ही लैंडलाइन नंबर है। और हमने एक आईपी एड्रेस लिखा था आपका। इस तरह से लिखने का पैटर्न है क्यों है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमारा इस तरह से डिवाइड होता है। चाहे आईपी एड्रेस हो चाहे आपका लैंडलाइन हो, दोनों में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन सी है। ये भी एक फिक्स पार्ट होता है। इसमें जो फिक्स पार्ट होता है वो यहाँ /24 है, उससे डिवाइड होता है कि ये फिक्स पार्ट है। टोटल हमारा 32 बिट्स का होता है। ठीक है। और इसमें भी हम जो पहला जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, इसमें कस्टमर का सीरियल नंबर 000 से शुरू होता है और 999 तक जाता है। तो लैंडलाइन में भी हमने डिस्कस किया था कि जो 000 है वो हम किसी कस्टमर को नहीं देते, 999 भी हम किसी कस्टमर को नहीं देते। पहला जो नंबर है 000 वह एक्सचेंज आईडी के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो लास्ट है 999 उसको हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब एक कॉमन मैसेज जो सभी पे आसानी से सर्कुलेट किया जा सके। तो सेम चीज़ यहाँ भी आईपी एड्रेस में भी ये टोटल 32 बिट्स का है। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक आउट ऑफ टोटल 32 बिट्स में से 24 बिट फिक्स होगा। तो ये आपका 192 8 बिट का हो गया तो ये भी फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8 बिट्स हो गया, ये भी आपका फिक्स हो जाएगा, 16 हो गए। और नेक्स्ट आपका 8 अगेन फिक्स हो गया, 24 हो गया, राइट? ठीक है। बाकी जो पार्ट बचा यहाँ इस केस में वो जीरो होगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस केस में जो एक्सचेंज आईडी है हम लोग उसको नेटवर्क आईडी के रूप में जानते हैं। और आईपी एड्रेस अगर आपको कैलकुलेट करने को दिया जाए तो 192.168.5, बाकी 0/24 लिखना ना भूलें, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है। इसके 16 फिक्स हैं, 24 फिक्स हैं, 22 फिक्स, वे सब इसी के ऊपर डिसाइड करता है। ठीक है। ब्रॉडकास्ट के लिए मैं अगर मैं बात करूं, ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए तो ये भी आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, 192.168.5.255/24। आईपी रेंज की बात करूं, आईपी रेंज या इसे कई बार हम लोग आईपी पूल बोलते हैं कि आईपी का पूल क्या है, कहाँ से आईपी शुरू होगा कहाँ खत्म होगा। तो नो डाउट ये 192.168.5.1 से शुरू होगा। और बाकी यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये 254 तक जाएगा। यानी टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल आईपी कितनी होगी, तो यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है 254, बट यू ऑल आर इंजीनियर। आप सभी लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और बहुत जल्दी इंजीनियरिंग की डिग्री भी आप सभी के पास में होगी। तो इंजीनियर चीज़ों को सिर्फ देख के ही नहीं, उसको कैलकुलेशन की विधि भी उसका मेथड भी उसको अच्छे से मालूम होता है। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे, सीधी सी बात है कि जो रिमेनिंग बिट्स हैं, टोटल बिट्स हैं 8 बिट, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी बाइनरी 2 की पावर 8 हो जाएगा। और देखिए 2 की पावर 8 का मतलब है कि ये आपका लास्ट में जब कैलकुलेट करेंगे टोटल 256 आएगा, लेकिन पहला और लास्ट हम किसी को देते नहीं है, इसलिए -2 किया जाता है, तो इसकी वैल्यू 254 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कैलकुलेशन करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप कोई भी आईपी एड्रेस दिया जाता है तो शुरू के चार चीज का मतलब आज आपकी डेट में आज को मालूम है।
नेटवर्क आईडी मतलब पहला आईपी एड्रेस जो कस्टमर को नहीं दिया जाएगा, उस एरिया की पहचान होगी। दूसरा, एक ब्रॉडकास्ट आईडी, एक कॉमन मैसेज जो सभी को दिया जाना चाहिए, किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। वो मैसेज आपका लास्ट आईपी एड्रेस होता है, वो भी कस्टमर को किसी को नहीं दिया जाना है। और आईपी रेंज पहला और लास्ट छोड़ देंगे तो 150। और संख्या निकालना हो तो बहुत आसान है। टोटल हमारे पास में यहाँ पर 32 बिट्स हैं। 32 बिट्स में से जो फिक्स वाला बिट है उसको माइनस कर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 की पावर कितना होना चाहिए, कितने बचे आपका, टोटल 32 में से -24 कर दीजिए तो अपने आप 8 आ जाएगा। तो अगर अगर ये /16 होता, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन होता 192.168.5.4/16 होता, तो मैं ये पूछता कि नंबर ऑफ आईपी बताओ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, कितनी आईपी निकालना है, टोटल 2 की पावर हो जाती, टोटल आपका 32 होता, माइनस जो फिक्स है माइनस कर देते, तो इसकी वैल्यू आ जाती 2 की पावर 16। और पहला और लास्ट नहीं देना है तो -2 कर दीजिए, तो ये एग्जैक्ट इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो आ जाएगी। तो -2 क्यों किया जाता है ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे लास्ट वाला सबनेट मास्क के बारे में बात करेंगे। सबनेट मास्क क्या होता है, तो सबनेट मास्क के बारे में, जब चूंकि नो डाउट जब आईपी एड्रेस बांटा गया तो उसको बांटने वाला भी यूएस ही था। तो जब कोई बांटता है ना तो बड़ा सोच समझ के बांटता है कि अपने पास अच्छी चीज आ जाए, या उसकी जो विचारधारा होती है वही उसके डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाई देता है। तो यूएस ने सोचा दुनिया में तो लोग कम ही इंटरनेट करेंगे, सबसे ज्यादा इंटरनेट तो हम करेंगे। वो बात अलग है कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट करने वाले इंडिया और चाइना वाले हैं, ठीक है ना। बाकी कंट्री सेकेंडरी आ गई है, ठीक है। तो जब उन्होंने ये चीज ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया कि आईपी एड्रेस को डिवाइड किया उन्होंने, और आईपी एड्रेस को कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी बनाई उन्होंने क्लास में, उन्हें बोलते हैं क्लास में बांट, उन्होंने एक चिन्ह बनाया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। उन्होंने कैटेगरी बना दी कि ABCD क्लास के आईपी एड्रेस होंगे। और ध्यान से सुनिएगा, इस पे मैं सवाल पूछूंगा, आपको आसान देना। ये उन्होंने बनाया उस टाइम पे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि दुनिया में सभी आईपी क्लास ए में होंगी अगर उनकी स्टार्टिंग, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको बाकी मैं पीपीटी शेयर करूंगा तो जो एग्जाम में लिखना उस हिसाब से लिखिएगा। लेकिन जब बनाया गया वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो सभी आईपी क्लास ए में होगी अगर 0 1 20 जीरो से लेके जो पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला वाला पार्ट होगा ये आपका इतना हो, साथ में /8 लिखा गया हो। दूसरा वाला जो आईपी एड्रेस होगा आपका 127 से शुरू होगा और आपका 191 तक जाएगा एंड /16 होगा। तीसरी वाली जो पोर्शन होगी आपकी, इसकी अगर हम बात करें तो 192 तक जाएगा और ये 223 ऐसा, ठीक है। और इसके बाद /18 होगा। ये पहले उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी 24, ये उन्होंने इनिशियली लेवल पर डी के लिए कहा है कि हम इसको किसी को बांटेंगे नहीं, वी कांट डिस्ट्रीब्यूट दिस आईपी, इस आईपी को हम बांटेंगे नहीं, इसको हम स्पेशल यूज करेंगे। और स्पेशल यूज में उन्होंने कहा इसको हम यूज करते हैं, नाम देते हैं मल्टी टास्क या कॉस्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मल्टी टास्क या कॉस्ट कह सकते हो, यूज करते हैं उन्होंने, ये उनकी भाषा है। और ई के लिए बोला यार कभी आईपी हो सकता है भविष्य में बहुत ज़्यादा यूज होने लगे तो हम लोग इसको यूज करें, फ्यूचर आया ही नहीं, उसके पहले IPv6 आ गया। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अमेरिका ने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसके आधार पे जो आपका ये था आईपी एड्रेस कैटेगरी में बनाई उन्होंने क्लास ABCD करके, ठीक है। दिस इज द क्लास ABCD किया उन्होंने, और क्लास ABCD का मतलब भी उन्होंने क्लेरिफाइड किया, ठीक है। और ये क्लास B है। तो इस आधार पे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग आंसर दीजिएगा, आपका अटेंडेंस लग जाएगा इसी बहाने। ऑप्शन ए, कुछ आईपी एड्रेस लिख रहे हैं यहाँ पे, और जो मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, अभी मैंने जो बताया उस आधार पे आपको सवालों के जवाब देने, जिसकी आपकी मेमोरी रिकॉल हो जाएगी और मुझे ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। तो इसमें मैं कुछ आईपी एड्रेस लिखता हूँ, 5.4/24 कर देते हैं, और ऑप्शन बी में डाल देते हैं आपका, सेम लिख देते हैं, +16 कर देता हूँ, ऑप्शन सी लिख देता हूँ, 0.0.0.5/8 कर देता हूँ, ऑप्शन डी कर देता हूँ, 10.10.10.10 ऑप्शन 8 कर देता हूँ, ऑप्शन ई एक ऑप्शन और कर देते हैं,
आईपी एड्रेस है हमारे पास में। इसमें हम लिख देते हैं आपका 173 कर देते हैं, 173.16.56. आपका 65 कर दीजिए और स्लैश 16 कर दीजिए। ऑप्शन ए लिख दे, एफ लिखते हैं आपका 10.12.562.32 स्लैश 8 कर देते हैं। ऑप्शन एफ लिखते हैं, ठीक है ना। ई एफ तो हो चुका, ई लिखते हैं, ई ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें अभी हम कुछ कर देते हैं। सपोज करिए 127.127.127.127.8 कर देते हैं, ठीक है, या इस पे 16 कर देते हैं। चलिए, आप लोग मुझे ये बताइए, सबसे पहला सवाल, इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन है आईपी जो संभव नहीं है? विच आईपी एड्रेस इज नॉट पॉसिबल? प्लीज गिव द आंसर। आपके सामने ABCDEF, दिस इज अ जी, एक ओवर लिख देना तो भी सही कर देते हैं। Okay? इसमें से कौन ऐसा आईपी है विच इज नॉट पॉसिबल? एक आंसर आया सृष्टि का। बाकी लोग, अगर आपने लास्ट सेशन ध्यान से सुना होगा या इसकी रिकॉर्डिंग देखी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको आंसर देने में कोई तकलीफ होने वाली है। आईपी एड्रेस वैलिड है या नहीं वैलिड है, इसका पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें हर एक ब्लॉक को चेक करना है, ठीक है ना। तो नो डाउट आदित्य ने भी लिखा, पूरा क्लियर लिखा है। तो और सभी ने सेम आंसर दे दिया, तो वेरी नाइस। इसमें तो मैं पास हो गया, आप लोग पास हुए नहीं, मैं जरूर पास हो गया कि चलो यार, कम से कम एक चीज तो आप लोगों ने बताई, डेफिनेटली दिस आईपी इज नॉट पॉसिबल। और रीजन आदित्य ने भी लिखा है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मुझे आप बताइए, जो अभी मैंने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है? ऑप्शन ए 192.168.5.4/24, क्लास सी का ऑप्शन है। वेरी नाइस। क्लास सी का इसलिए है कि पहली चीज आप सभी सही लिख रहे हैं, ये और ये दोनों चीज हमने चेक किया, ये मैच हो गया और ये भी मैच हो गया। तो नो डाउट दिस इज द क्लास सी आईपी। ऑल आर राइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी के बारे में क्या विचार है? ऑप्शन बी कौन से क्लास का आईपी होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में लगता है सब गच्चा खा गए, बाकी कंफ्यूज हो गए, दो ने आंसर भी दिया। बी क्यों हो गया? मैंने अगेन रिपीट, क्लास आईपी का मतलब है अगर ये दोनों चीजें लागू होंगी तभी वो क्लासफुल आईपी होंगी, ठीक है ना। और ये 192 भी, जैसे ऑप्शन ए में था 192 भी लागू मैच हो गया था, और /24 भी मैच हो गया था। लेकिन ऑप्शन बी में जो आप देखना चाह रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने क्या 192 तो आ रहा सी में और 16 आ रहा बी में, तो ये किसी भी क्लास का आईपी नहीं है, क्लासलेस आईपी है। बाद में यूएस और चाइना ने जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, तो फिर आईपी तो सबसे ज्यादा इंडिया और चाइना यूज करने, उन्होंने कहा भैया ये तो जो तुमने दिया है, क्योंकि ऑप्शन ए तो उन्होंने रखा यूएस ने अपने पास, और ऑप्शन बी दे दिया था यूरेशिया को। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया और यूरोप को, ठीक है। लेकिन एशिया में सबसे बड़े कंट्री हमारे चाइना और इंडिया थे, तो उन्हें सबसे ज्यादा आईपी की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा भाई जो बांटा उससे तो हमारा काम नहीं चल रहा, तो उन्होंने कहा जो चीज नहीं बांटी, क्या चीज नहीं बांटी, जो इसके अलावा, जैसे ऑप्शन बी है आईपी ओके है, बट इसमें 192, अब ये तो इस कैटेगरी में आता सी में, लेकिन ये आता बी में, तो ये किसी भी, इसे बोलते क्लासलेस आईपी। दिस इज वैलिड आईपी, लेकिन दिस इज द क्लासलेस है, किसी भी क्लास की आईपी नहीं है। नोट एनी क्लास, ये बोलोगे क्लासलेस आईपी। तो आईपी बाद में और कैटेगराइज हुई, क्लासलेस और क्लासफुल आईपी। आज की डेट में कोई भी चीज, सारी आईपी यूज, /16 भी यूज करते हैं, /17 भी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। /17 भी होता तो भी क्लासलेस हो जाता ये, ठीक है ना। तो ये किसी भी क्लास का नहीं है, होपफुली की समझ में आ गया होगा। आर आर गेटिंग माई पे यस या नो, ये तो लिखो। आपको मेरी बात पकड़ में आई, यस या नो, कि मैंने क्या बोला? ये क्लासलेस आईपी है। इसकी कोई चीज मैच होने के लिए दोनों चीजों का आपस में मिलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मैच नहीं होगा, ठीक है। तो केवल आदित्य को समझ में आया, बाकियों को नहीं समझ में आया? क्यों सृष्टि, आपको नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला?
आदिति के अलावा आंसर ही नहीं आया किसी का। कंफ्यूज हो गया, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। सर समझ। ओके ओके ठीक है। ओके ठीक है, रिपीट कर देता हूँ फिलहाल। जैसे इसमें आईपी, ये जो अमेरिका ने शुरू में बांटा था तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बांटा था। बाद में जब आईपी कम पड़ने लगा तो ऐसी भी आईपी यूज होने लगी जो इनसे मैच नहीं कर रही थी, तो उन्हें बोलते थे क्लासलेस आईपी। ठीक है, और जो मैच करने लगे उन्हें बोलते हैं क्लासफुल आईपी, जो क्लास से मुक्त है। ठीक है, ऑप्शन सी कौन से क्लास की आईपी होगी? 0.0.0.05 कौन सी होगी ये? इसमें दोनों मैचिंग है, यस या नो? अगर मैचिंग है तो डेफिनेटली क्लास ए का आ गया, 10 का आंसर आया। तो डेफिनेटली आप ऑप्शन डी का भी ऑप्शन बता सकते हैं। ऑप्शन डी भी वेरी गुड। 10.10.10 ये भी है, बिल्कुल सही मान गए। ठीक है, और ऑप्शन ई, ऑप्शन ई के बारे में क्या विचार है? ऑप्शन ई, ऑप्शन ई है 173, इसके बीच में आना चाहिए, तो अगर इन दोनों के बीच मैच करेगा तो नो डाउट। अब बिल्कुल सही लिखा सभी ने, ऑप्शन बी हो गया। और ऑप्शन जी लास्ट वाला 177 ये भी ऑप्शन बी होगा, राइट। ठीक है, तो ये चीज यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो गई। अब आईपी एड्रेस का एक लास्ट चीज बच गई है, वो हम लोग अभी पूरा कर देते हैं, उसके साथ ही हमारा आईपी एड्रेस का जो चैप्टर है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट आईपी एड्रेस है ये जो एबीसीडी है इन्हें बोलते हैं मास्क। इन्हें क्या बोलते हैं? मास्क। मास्क का मतलब होता है पहचान, एक चिन्ह, एक सिंबल, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आईपी एड्रेस दुनिया में कहाँ है। और कुछ क्लासलेस भी आईपी होंगी, वो जो कहीं बांटी नहीं गई, कोई भी कहीं भी यूज कर सकता है। ठीक है, कुछ आईपी बांटी गई, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। ऑप्शन ए जो क्लास ए है वो यूएस और अमेरिका वालों ने अपने पास में रखा। ऑप्शन बी को उन्होंने यूरेशिया में रखा। ऑप्शन सी को अफ्रीकन कंट्री में डाला। बाकी डी और ई के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि फ्यूचर यूज और उसके रिजर्व कोटे के लिए है। ठीक है, अब लास्ट में बता सबनेट मास्क। तो मास्क था, लेकिन अब चूंकि ये सब भी यूज होने लगे तो फिर एक आईएसओ ने कहा हम एक छोटा सा नाम यूज करेंगे। मास्क को इन्होंने कह दिया सबनेट मास्क। सबनेट मास्क का मतलब है जिससे एक पहचान मिल जाए कि आईपी क्लास ए का है, क्लास बी का है, या कितने आईपी का जो आईपी एड्रेस है को कितने बिट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड फिक्स है। इसका मतलब ये है ना, 8 का मतलब क्या है? कितना बिट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड फिक्स है। 16 का मतलब कितना है? लेफ्ट हैंड साइड से कितना राइट हैंड फिक्स है। तो ये सबनेट मास्क है, उसका मतलब यही है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक इसको बताता है कितना बिट फिक्स है, उस बात की जानकारी ये देता है। ठीक है, इससे पता चल जाए। अब चूंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको क्लीन कर देते हैं। अगर मैं कोई आईपी एड्रेस अगर यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना, 192 डॉट, सपोज इसी आईपी को ले लेता हूँ 192.168.5.4/24। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आईपी एड्रेस में कितना भाग फिक्स है तो क्या आंसर होगा? या कितना भाग नेटवर्क बिट है तो क्या आंसर होगा? फटाफट चैट में लिखिए, आप सभी को मालूम है यहाँ पे इस आईपी एड्रेस का कितना भाग फिक्स है जो बदल नहीं सकता। फिक्स पार्ट की बात कर रहा हूँ आदित्य। 8 तो कस्टमर वाला बीट है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक हाउ मेनी बिट्स आर द फिक्स, जो यहाँ लिखा है वही फिक्स है। ठीक है ना, बिल्कुल सही, अब बिल्कुल सही पैच किया आप लोगों ने। ठीक है, ये भाग फिक्स है, ये हमें और आपको मालूम चल गया ये देखकर। लेकिन एक्चुअली में ये जो आईपी एड्रेस है हम अपने कंप्यूटर में डालते हैं। ये मेरा रियल कंप्यूटर है, मैं अपने कंप्यूटर में दिखाता हूँ। जब भी आईपी एड्रेस डाली जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर को, ये मेरा रियल कंप्यूटर है, आप इसमें नेटवर्क शेयरिंग में जाएंगे आप, तो अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल फोन में भी आईपी चेक करेंगे तो सबनेट जरूर होता है, लेकिन उसका तरीका क्या होता है? क्योंकि कंप्यूटर को दो चीजें नहीं समझ में आती। एक तो पहला ये नहीं समझ में आता कि माइनस करते कैसे हैं, दूसरा डिवीजन नहीं समझ में आता। तो जैसे कंप्यूटर का माइनस वाला जो पोर्शन है उसको करने के लिए हम लोग ने 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट जैसी व्यवस्था यूज की है। उसी तरह डिवीजन के लिए भी हमने सबनेटिंग बोलते हैं, सबनेटिंग की व्यवस्था की हुई है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा नहीं जानता कि कितना भाग फिक्स है कितना भाग कस्टमर का है, या उसका कितना डिवीजन नहीं आता, उसको ना माइनस करने आता ना डिवीजन आता। अगेन आई रिपीट, कंप्यूटर को ना डिवीजन आती है ना माइनस करने आता है। माइनस के लिए तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट तो हमारे फर्स्ट ईयर में ही होते हैं, तो सभी को ने पढ़ा होगा।
तो वन कॉम्प्लीमेंट क्यों निकालते, क्योंकि बाइनरी आपस में माइनस नहीं होते, लेकिन हमें माइनस तो करना है नंबर को, तो हम उसका वन कॉम्प्लीमेंट या टू कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते, फिर माइनस हो जाता है। तो ये हमारा जो हमारा रियल कंप्यूटर है, जो मेरा रियल कंप्यूटर, मैं इसको खोल रहा हूँ, इसके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। तो ये मेरा जो कंप्यूटर, इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो ऑप्शंस आएंगे आपके पास में, आपका पहला एड्रेस हमेशा यहाँ आईपी एड्रेस लिखा होता है, दूसरे पे सबनेट लिखा होता है, क्योंकि कंप्यूटर को ना डिवीजन आता है और ना ही माइनस आता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस लिखना कोशिश करूँ, 192.168.5.4 जो मैं लिख रहा हूँ, अब /24 तो लिखना नहीं है, तो इस लाइन पे हम क्या लिखें कि मेरा कंप्यूटर समझ जाए कि ये जो आईपी एड्रेस ऊपर लिखा गया है इसका कितना भाग फिक्स है। तो जो तरीका है उसको बोलते हैं सबनेट करना, उसी काम को भी बोलते हैं। तो सबनेट नाम दिया है, सबनेट का मतलब फिक्सिंग वाला, पहचान। ठीक है, तो उसके लिए हम तरीका क्या ढूंढा, बहुत आसान तरीका ढूंढा हम लोगों ने, को मैं कैंसिल करता हूँ 1 मिनट के लिए। मैं अगर कोई आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर दोबारा से प्रॉपर लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.168.5.4/24, मैं इसका कैलकुलेट करने जा रहा हूँ सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या है, ये एक ऐसी पहचान जिससे मेरा कंप्यूटर को पता चल जाए इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितना 24 बिट्स आपके फिक्स है, इसका मतलब ये। तो मुझे क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड से जो भी फिक्स बिट है उनको 1 लिख देना है। ठीक है, तो पहला 8 बिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, ये फिक्स है। फिर अगला 8 भी फिक्स है, फिक्स हो गया। फिर अगले भी 8 फिक्स हैं, जो फिक्स है उन्हें 1 कर दो, और लास्ट में जो बच गए उन सबको 0 कर दो। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा डेसिमल, मैं इंसान हूं, तो 8 बिट 1 है तो इसका डेसिमल आएगा 255 तो इस सवाल का सबनेट मास्क अगर मैं खाने में लिखूंगा 255 तो कंप्यूटर तुरंत इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक टोटल 1 काउंट कर लेगा, और समझ जाएगा कि जो ऊपर आईपी एड्रेस लिखा था उसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर है। ठीक है ना, तो ये यानी कभी भी बीच में 0 नहीं आ सकता, ये सिर्फ काउंटिंग के लिए है, इसके बीच में 0 आएगा ही नहीं। अगर मैं यही पूछूं, एक क्वेश्चन दे दूं और मैं पूछूं 192.168.5.4/16, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा? अगर आप लोगों ने मेरी बात समझ ली है तो चैट में आसानी से आप बता सकते हैं क्या आंसर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 16 बिट 1, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी? यस, बहुत बढ़िया, आकांक्षा ने, आदित्य ने बिल्कुल सही लिखा। पहले वाला 255 16 हो गया, 0.0 हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका मिल जाएगा। तो ये जो मेरा रियल कंप्यूटर है, अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखूंगा या इस कंप्यूटर के अंदर मैनुअली आईपी एड्रेस डालूं, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस अगर मैं कोई लिखता हूँ पहले वाले लाइन में, अगर मान लीजिए 192.168.5.4, तो नेक्स्ट वाले लाइन में आपका अपने आप सारे लिखे बाई डिफॉल्ट आ जाता है, लेकिन अगर मैं /16 करता तो इसको मैं 0 कर देता। ठीक है, तो होपफुली कि आपको आईपी एड्रेस का एक बेसिक आइडिया जो है मैंने आपको दे दिया है। आप सवाल के साथ ही मैं इसको चैप्टर को क्लोज करूंगा, 5 मिनट के अंदर आप लोग आंसर दीजिए। थोड़ा सा ये तो सीधा सीधा है, लेकिन हमें मालूम है कि हम सब इंजीनियरिंग हैं, आपने पढ़ाई करी है, मैं भी ने पढ़ा, तो इंजीनियर से सीधा सवाल तो कभी पूछा नहीं जाता, जानबूझ के उसमें कुछ ना कुछ टेढ़ा किया जाता है कि बताने वाले परेशान रहे। ठीक है ना, तो मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस पर आपने गेस्ट ताक छोड़िए, दूसरी ये है। इसमें एक क्वेश्चन है, ये इसको आप लोग करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, राइट। ठीक है, ये देखिए, इससे आपका आईपी एड्रेस पे पक्की मुहर लग जाएगी, थोड़ा बहुत जो डाउट लगा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें आपके स्क्रीन पर 10.10.10.64/25 है, 24 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। अब पूछ दिया स्लैश को, 25 तो कर सकते हैं ना, जब क्लासलेस हो गया तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, उस केस में नेटवर्क आईडी क्या होगा, कैलकुलेट कर पाएंगे? पहले तो ये बताओ, नहीं कर पाए तो पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेंगे। चलिए, मैं अब यहाँ पे /24 होता तो फटाफट आप सभी लोग आंसर दे देते, 10.10.10.0/24,
16 होगा 10.10.0.0/16, एम आई राइट? तो डेफिनेटली आप लोग इतना तो काबिल हो गए हैं, मैं मानता हूं, मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से आप आंसर दे रहे हैं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा, ये तो परीक्षा के हिसाब से, फील्ड में क्या करेंगे अलग बात है, फील्ड में तो आसानी होता है, लेकिन परीक्षाएं देना हो, कंपटीशन देना हो, तो हमेशा उल्टा पुल्टा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात कि हम इसको, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको, पहले हम इसको ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, एक ग्रुप हो गया, दो ग्रुप हो गया, तीन, इनको मैंने अलग अलग लिख दिया। अब वहां पे /25 है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने बिट, 25 का मतलब /25, तो एक का मतलब 25। तो ये 8 बिट ये फिक्स हो गए, 16 हो गए, 24 हो गए। अब ये 8 बिट में से एक बिट फिक्स होगा और 7 बिट ही कस्टमर का बचेगा, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो जो फिक्स है उनमें तो कुछ करना नहीं हो, तो ज्यों का त्यों पूरा का पूरा ग्रुप उठ के वही आ जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट वाला है ना, सबसे पहले मैं 65 का 8 बिट के बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, और ये जो पहला वाले मैंने जीरो को बड़ा दिखा रहा हूं, यानी कि फिक्स हो गया ये। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि नेटवर्क आईडी क्या होगा, तो नेटवर्क आईडी जैसे मैंने बताया, जो पहला फिक्स हो गया, दूसरा फिक्स हो गया, तीसरा फिक्स हो गया, तीसरे वाले का जीरो फिक्स हो जाएगा, पहले वाला, बाकी सारे कुछ भी आ जाए उन सबको जीरो करना है, यही तो कर रहे थे, 000 है, और 999 या ट्रिपल और ऑल बीट बार 1, तो सेम यहाँ पे भी जीरो कर देंगे। तो अगर मैं सारे जीरो लिख दूंगा, तो जब मैं इसको लिखने की बात करूंगा तो जीरो ही आएगा और /24 हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क आईडी। इसी तरह से अगर मैं ब्रॉडकास्ट आईडी लिखूं, भाई पहले तीन तो फिक्स हो ही गए। ठीक है, और यहाँ पे जीरो भी फिक्स हो गया पहला वाला, बाकी यहाँ कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, ऑल बिट्स आर 1। ठीक है, जब मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 127 स्लैश आपका 25। सॉरी, यहाँ मैं 24 लिख दिया, 24 नहीं हो सकता ये। ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे 25 कर देते हैं, इसी तरह 25, राइट? ये जरूर लिखना पड़ेगा। और रेंज जीरो, जो नेटवर्क आईडी 170 बिल्कुल हो गया, रेंज हो गया 1 से लेके 126 तक। ठीक है ना, कैलकुलेट भी आप कर सकते हो, 2 की पावर, मैंने बोला था 32 में से जो फिक्स हो उसे माइनस कर दो, तो आपका बच गया 2 की पावर आपका 7 बच गया। और जो आएगा 128, जिसमें से पहला और लास्ट नहीं देना है, तो आपकी वैल्यू आ गई 126, वही चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, 1 से लेके 126 तक, राइट? ठीक है, होपफुली कि ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसका सबनेट मास्क निकालना है, तो सबनेट मास्क के बारे में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबनेट मास्क का मतलब है कि ये चीज लिखी है, ये हमारे और आपके लिए लिखी है, एक्चुअली दीज आर द बाइनरी। ठीक है, तो हम आसानी से इसको देख के समझ जाते हैं कि इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। ठीक है, बट कंप्यूटर लाइक कोई भी डिवाइस होगा, वो इस चीज को नहीं समझेगा, उसको प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए हमने क्या करेंगे, हमने एक तरीका बताया, जितना भाग फिक्स हो उन सबको 1 कर दो, बाकी सारे को जीरो कर दो। तो ये तो पूरा का पूरा 8 बिट 1 है, तो 255 हो गया, 255 हो गया, लेकिन ये 1 होगा, बाकी सारे जीरो होंगे, तो इसका 128 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका उटपटांग जो है उस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक सवाल पूछ लेते हैं, और इस सवाल के साथ ही हम लोग आज का चैप्टर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे। तो एक काम करते हैं, एक काम कीजिए, इस पे ब्लैंक पे कहाँ गया ब्लैंक पेज, चलिए यहीं कर देते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उस पर आप फटाफट बता दीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग बताएंगे। 192.168.5.4/30 कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो नेटवर्क आईडी बताएं, नेटवर्क आईडी क्या होगा, चैट में लिखिए और एंजॉय करिए। व्हाट इज द नेटवर्क आईडी? नेटवर्क आईडी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 30 बिट फिक्स होंगे, तो नो डाउट शुरू के तीन तो 24 तो ही हो गए, तो इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है, ये तो रहेगा ही रहेगा। बाकी के लिए आप कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले 4 का हम 8 बिट में वो लिखेंगे, बाइनरी लिखेंगे। बाकी लोगों ने आंसर दिया है, सही या गलत है हम अभी चेक करके बात कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए, और मैं देखने के बाद आपको खुद हैरानी हो, पहले तो 4 है 8, क्योंकि इसमें से 6 बिट फिक्स है और 2 कस्टमर का है, तो मुझे पहले पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं बाइनरी बनाऊंगा, 0000 आर
5 6 7 8 1 2, ये होगा इसकी बाइनरी। ठीक है। अगर ये बाइनरी है तो इसका मतलब है फिक्स वाला पार्ट कहाँ तक है, यहाँ तक फिक्स हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का फिक्स पार्ट हो गया, यही तो होगा फिक्स पार्ट। 30, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपका 30 हो गया, राइट। ठीक है, तो इसकी जो आप वो लिखोगे नेटवर्क आईडी 192.168.5.0 क्या लिखना है आपको, ये आपका हो जाएगा 30। ये पूरी चीज आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज नेटवर्क आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, अब ब्रॉडकास्ट आईडी भी बता दीजिए लगे हाथ। नहीं, जीरो, ये पूरा फिक्स हो गया ना, तो 4 आएगा, ये आपने गलत बता दिया। आप लोगों के झांसे में मैं भी आ गया। जब इसको ये फिक्स हो गया, जीरो है ही, ये कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आएगी 4 आएगी ना। ये तो पहले से जीरो, कुछ चेंज होना नहीं, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे आठों की चारों, हम पूरा सॉल्व करके लिखेंगे। ठीक है। और जब हम इसका वो निकालेंगे, नहीं नहीं सब गलत कर रहे हो, देखो ये क्या है, यहाँ तक फिक्स हो गया। अगर ब्रॉडकास्ट आईडी निकालोगे, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, 192.168.5 डॉट, उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है ना, फिर वन, वन तक तो फिक्स है, इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बाकी जो बचेगा वो जीरो से शुरू होगा और 1 1 से, तो बाकी दोनों यहाँ 1 1 आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इस केस में जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो डेफिनेटली ये 7 आएगा, नो डाउट। हाँ बिल्कुल सही कह रहा, 192.168.5, आप इसको सॉल्व करोगे तो 7/30 लिखना ना भूलें। और आईपी रेंज क्या होगा वो भी निकाल सकते हो, आईपी रेंज हो जाएगा 192.168.5.4, तो दे नहीं सकते, 5 और 6 दो ही मिलेंगे, आप कैलकुलेट भी कर लो, दो ही आएंगे। ठीक है ना, 2 की पावर 2 4, और पहला लास्ट देना नहीं, दो ही बचे। अब इसमें सबनेट मास्क की बात करता हूँ। सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 192.168 ये सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने बिट फिक्स होना चाहिए, 30 बिट फिक्स होना चाहिए। ठीक है, और 30 बिट फिक्स का मतलब है कि आप यहाँ पे आपका पहला 8, 1 2 3 4 5 से, दूसरा 8, तीसरा 8, और चौथे में 1 2 5 6, और लास्ट के दो जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना। जब आप सॉल्व करके लिखोगे तो आठों बिट 1 2 5 5 2 5 5 2 5 5, और इसको करोगे तो 2 5 5 में से पहला दूसरा जीरो है, तो इसको सॉल्व करोगे 2 5 2 आ जाएगा। तो दिस इज द सबनेट मास्क। ठीक है, तो ये है आईपी एड्रेस का कंप्लीट चैप्टर, जो आपका बेसिक आइडिया है। कम से कम कुछ नहीं समझ में आया तो ये समझ में आ गया होगा कि आईपी एड्रेस टेलीफोन का ही नया नाम है। नेटवर्क आईडी किसको कहते हैं, पहले आईपी एड्रेस को कहते हैं, ला ब्रॉडकास्ट लास्ट को कहते हैं, रेंज कहते हैं, सबनेट एक पहचान है। हम लोगों के लिए, इंजीनियर के लिए इतना ही बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा करना तो रिसर्चर लोग करें, साइंटिस्ट लोग करें। हमारे लिए जितना मैंने आपको बताया, ये हमारे प्रैक्टिकल करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए सफिशियंट है। और ये कम नहीं है जो मैंने आपको बताया, पूरी मैंने किताब बता दी आपने। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग सेशन मैं शेयर करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को कर पाएंगे सभी लोग। ठीक है, अगेन सी यू टुमारो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल से प्रैक्टिकल शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू।